हम सब जानते हैं भारत पर्वों का देश है, जहाँ राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक पर्व यहाँ समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। और हम सब गुरु आज्ञा से जितने भी सामाजिक पर्व हैं उन्हें आध्यात्मिक पक्ष से भी विचार करते हैं। तो आज का पर्व है होली। आज हम इस होली के पर्व पर आध्यात्मिक विहंगम दृष्टि डालेंगे कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमें कैसे होली मनानी चाहिए। एक जिज्ञासु जिसका अनुभव है कि सालों साल होली खेली, चढ़ा न पक्का रंग, सालों साल होली खेली, चढ़ा न पक्का रंग, गुरुजी मोह पे कृपा कीजे, रंग डारो प्रभु के रंग, गुरुजी मुझे रंग दो प्रभु के। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जहाँ जिज्ञासु अपने गुरुदेव से तो प्रार्थना कर ही चुका है और अब वो एक भजन के रूप में जगत गुरु भगवान कृष्ण से भी कह रहा है, क्या और वो अच्छी तरह जानता है कि अंतरंग को रंगने के लिए मन के ऊपर गूढ़ा रंग चढ़ पाए, इसके लिए अंतःकरण स्वच्छ होना जरूरी है। इतना भी वो सुधी साधक जानता है, इसलिए फिर वो आगे क्या कह रहा है, और अब गुरु क्या उत्तर दे रहे हैं,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੰਗਾਂਗੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਰੰਗਾਂਗੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ गुरुदेव कहते हैं, हाँ तुम्हारा अंतःकरण अंतरंग में तो हम तुम्हें रंगेंगे, पर इसके लिए तुम्हें अपने अंतःकरण को साफ करना ही पड़ेगा। हमारे पास जो भी सूत्रों का कैलेंडर है उसमें 15 तारीख में ये सूत्र लिखा है, कपड़े को रंग तब लगता है जब वो रंगने के लिए दिया जाता है। इसी तरह यदि हम अपना मन रंगवाना चाहते हैं गुरु रंग में, इस मैले अंतःकरण से हम दुखी हो गए हैं, संसार के दुखों से हम तप गए हैं, अंतःकरण की वासनाएं कामनाएं हमें शांत नहीं रहने देती। तो इसके लिए वो कहते हैं गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। रामायण की एक सर्वमान्य चौपाई है, दोहा है, गुरु घर पढ़न गए रघुराई और अल्प काल सब विद्या पाई। भगवान राम को भी गुरु के घर जाना ही पड़ा था अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए। भगवान कृष्ण भी गोकुल छोड़ करके अपने गुरु संदीपन से इस आत्म विद्या ब्रह्म विद्या को लेने के लिए गए थे। इसलिए गुरु कहते हैं हम तुम्हारी मैली रूहों को रंगेंगे, तुम्हारे अंतःकरण के मैल को दूर करेंगे, पर इसके लिए तुम्हें गुरु के घर जाना ही होगा। कपड़ा रंगने के लिए रंगरेज की दुकान पर जाते हैं, कपड़े को वो फिर धोता है, तब उसके बाद उस पर पक्का रंग चढ़ता है। मैले कपड़े पर ठीक से रंग की पकड़ नहीं होती। इसीलिए गुरु कह रहे हैं विश्वास रखो, तुम्हारे अंतःकरण के विकारों को दूर करेंगे और जो जगमग ज्योत आत्म ज्योत आपके अंदर जल रही है, पर विकारों के कारण उसका उजाला तुम तक नहीं पहुंच रहा है, उस उजाले को हम प्रकट करेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और उससे पहले आपको अपना घर छोड़ना ही होगा। वेदांत में आपने 4 मुक्तियां पढ़ी हैं। पहली है सालोक्य मुक्ति। तो आपको अपना घर छोड़कर गुरु के लोक में, यानी जहां गुरु This call is now being recorded. कराते हैं, ऐसे स्थान पर आपको जाना ही पड़ेगा। उससे क्या लाभ होगा? जब आप अपना घर छोड़ेंगे और गुरु घर जाएंगे, तो सबसे पहली बात है आपने घर के कामों को छोड़ा। ऐसे काम छोड़े आपने जिनके लिए आप कहते हैं मर जाएंगे, पर ये काम शरीर के साथ ही खत्म होंगे,
शरीर रहते तो ये काम खत्म हो ही नहीं सकते। पर संत कहते हैं काम खत्म हो सकते हैं अगर आप किसी संत पुरुष के पास जाएं। जब आप अपना घर छोड़ेंगे, एक तो आपके घर के वाइब्रेशंस असत रूप हैं, क्योंकि वहां हमेशा असत की क्रिया होती है, असत की बातें होती हैं, और असत जड़ दुख रूप हम संसार से घरों में जुड़े ही रहते हैं। दूसरा क्या होता है, घर में हम काम ही करते रहते हैं। और तीसरा, मन हमेशा सोच में ही पड़ा रहता है। जब आप 1 घंटे के लिए या जो भी समय गुरु ने दिया है पठन पाठन का, उसके लिए आप समय निकालेंगे, गुरु घर जाएंगे, तो क्या होगा, गुरु आपको काम से राम की ओर ले जाएंगे। संसार कहता है सुबह और शाम काम ही काम, और गुरु कहते हैं भाई क्यों नहीं लेते आप राम का नाम। यदि हमने राम का नाम लेना है तो हमें गुरु घर आना पड़ेगा। घर में सोच होती है, आज इसकी फीस भरनी है, आज फलाना काम करना है। पर जब हम गुरु के लोक में जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं, तो वहां सोच नहीं होती, वहां विचार दिए जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको सोच से, काम से, गलत वाइब्रेशन से मुक्ति चाहिए, तो इनसे मुक्त होने के लिए आपको गुरु के घर जाना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात कह रहे हैं, गुरु के समीप बैठना पड़ेगा। सब लोग सत्संग सुनते हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 25-30 ही हैं, वो सब अलग अलग मैटर है। पर सुनते सब हैं, पर गुरु के निकट सब नहीं बैठते। गैदरिंग में तो सुन लेते हैं, पर गुरु के समीप बैठने के लिए समय नहीं निकालते। और क्या कहा, जो होवे उत्तम जिज्ञासा गुरु समीप कीजे तब वासा। वो लोग गुरु के पास आएंगे, अपने प्रश्न लाएंगे, जिन्हें आत्म ज्ञान की जरूरत है, जो दुखों से छूटना चाहते हैं, जो सुख स्वरूप को जानना चाहते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से गुरु का सामीप्य करना ही पड़ेगा। दुकान तक तो हम हो आए, कपड़ा ले गए, और अगर वो व्यक्ति दुकान में बैठा ही नहीं है, तो दुकान पर जाना हमारा सफलीभूत नहीं होता। हम दुकान पर तो गए, पर हमारा आमना सामना बातचीत उस रंगरेज से नहीं हुई, तो क्या हमारा कपड़ा रंगा जाएगा? संभव नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं, पहला है कि गुरु के निवास स्थान पर जाओ, और फिर धीरे धीरे गुरु के समीप आते जाओ। कौन आएगा, कौन आता है इतनी भीड़ों में से? 4-5 जिन्हें जिज्ञासा होती है, क्या हूं मैं कौन, कहां से मैं आई, किसने ये सारी सृष्टि। जब हम गुरु के समीप आते हैं तो तुझे वो ज्ञान देवेंगे। तब गुरुदेव हमारे अज्ञान की निवृत्ति करते हैं, वो क्रम क्रम से हमें ज्ञान देते हैं। अरे ज्ञान
क्या देते हैं, ज्ञान की एक चाबी हमारे हाथ पकड़ा देते हैं। चाबी भी कोई सामान्य चाबी नहीं है, उनके पास मास्टर चाबी है। कोई संतों के पास जन का दुख लेकर जाता है, मेरा परिवार ऐसा, मेरे परिवार के सदस्य ऐसे, या मेरे पास औलाद नहीं है। कुछ लोग धन की समस्या लेकर आते हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। कुछ तन की समस्या लेकर आते हैं, हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता। मन की समस्या लेकर तो एक जिज्ञासु ही आता है कि मेरा मन सत्संग में क्यों नहीं लगता। मेरा मन जब से मुझे होश आई संसार के काम में इसने रुचि ली, पर राम में इसने कभी रुचि नहीं ली। हे मेरे गुरुदेव, मुझे ऐसी युक्ति दो कि मेरा मन आपके श्री चरणों में लग जाए, आपके वचनों से बंध जाए। तो जो ऐसी जिज्ञासा लेकर आता है, तो केवल उसके मन का अज्ञान ही दूर नहीं होता, गुरु के पास मास्टर चाबी है। क्योंकि ये जन दुख, तन दुख, धन दुख कौन खड़े करता है? एक मन ही खड़ा करता है। और जब गुरु ने मन को सशक्त बना दिया, ज्ञान की चाबी दे दी, तो जिस भी दरवाजे को उसने खोलना होता है, तो गुरु द्वारा दी गई युक्ति से वो जन तन धन जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा पा लेता है। जैसा श्वेता श्वेत उपनिषद में उद्दालक ऋषि ने भी अपने पुत्र श्वेत केतु से यही कहा था, क्या तुम अपने गुरु से वो विद्या ले आए जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। सच मानिए, एक समस्या आप एक सतगुरु, सामान्य कथा कहानी कहने वाले नहीं, जो सत्य से जुड़े हैं, अगर आप उस सतगुरु के पास चले जाते हो तो केवल वो मन धन तन की समस्या दूर नहीं करते, वो ऐसी मास्टर चाबी देते हैं कि दिल में है तस्वीरें यार की, जो जरा गर्दन झुकाई देख। इस माया के जंजाल में हम सब फंसे हुए हैं। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा विष्णु की दुल्हनिया लूटन चली बाजार। ये माया अपने जाल में सबको फंसाए रखती है। इसने ना सामान्य मनुष्यों को छोड़ा है, ना तपियों को, ना संतों को, ना ब्रह्मनिष्ठों को। कोई भी जगत में ऐसा नहीं जिसके लपेटे में इस माया के जंजाल में जो ना फंसा हो। पर जिसके पास युक्ति की तलवार है, वो इस माया जाल को काट लेता है। और जो उसका जीवन माया के चक्कर में फंसकर अशांत, दुखी और भ्रमित है, जब गुरुदेव उसे युक्ति देते हैं तो माया के जाल से वो मुक्त होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद लेता है। छोटे से रूपक के द्वारा हम इसे समझेंगे। दो घनिष्ठ मित्र थे, दिनेश सुरेश। दिनेश का जीवन सुखद था। उसकी पत्नी सुशील
और सहयोगी थी। इसके विपरीत सुरेश की पत्नी हठीली और कलह प्रिया थी। रात दिन उसके स्वभाव के कारण सुरेश बड़ा दुखी रहता था। क्योंकि वो अंतरंग मित्र थे, दिनेश ने एक दिन कहा, भैया मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, बुरा मत मानना, ऐसे कलह युक्त जीवन से तो ऐसी वाइफ से तलाक लेना ही तुम्हारे लिए उचित है। अगर तुम इस वाइफ से तलाक ले लोगे तो तुम लाइफ में एंजॉय कर सकोगे। वही बात है, माया को दुल्हनिया कहा कबीरदास जी ने, तो ये भी माया भी एक दुल्हन है। कबीरा, विष्णु की दुल्हनिया लूटन चली बाजार। तो ये दुल्हनिया भी, दूसरी जगह भी कबीरदास जी ने कहा, माया महा ठगिनी हम जाने, त्रिकर फांस लिए यह डोले, बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगिनी हम जाने। तो संत भी कहते हैं, इस माया रूपी वाइफ को से तलाक ले लो और लाइफ में एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि आनंद आपके भीतर है। इंजॉय शब्द दो शब्दों से बना है इंग्लिश के। इन मैंने होता है अंदर और जॉय मैंने खुशी। आप स्वयं आनंद का भंडार हो, पर इस माया रूपी वाइफ ने हमारी लाइफ में दुख दर्द और परेशानियां दे रखी हैं। तो संत कहते हैं, हमारी उपनिषदों में कहा, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपि हुतम मुखम, ज्ञान खंडेन अपावृतौ। ये माया एक स्वर्णिम बर्तन का कटोरा है, जिसने सत्य के मुंह को ढक रखा है। व्यक्ति समझदार जो होगा वो गुरु की युक्ति रूपी डंडे से इस माया रूपी सुनहरे बर्तन को उठा देगा, तो अंदर उसके प्रकाश ही प्रकाश है। जगमग ज्योत जगे दिन राति, अंदर ज्योत प्यारे दी, अंदर ज्योत प्यारे। तो गुरुदेव जब ऐसे सद विचार देते हैं, हमें शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, तो धीरे धीरे माया का पर्दा हटने लगता है। और हम भी यदि दिनेश की सलाह अगर मानी सुरेश ने, तो जीवन में वो एंजॉय कर सका। इसी प्रकार यदि हम भी अपने गुरुदेव की दी युक्तियों से चलते हैं, तो हमें भी दुख भले ही होते हैं, वो दिखते तो हैं रज्जू में सर्प की तरह, पर वो हमें भासते हैं पर काटते नहीं। रस्सी का सर्प हमें भासता तो है, दिखता तो है, पर हमें काटता नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि यदि इस माया से छुटकारा पाना चाहते हो, जो अनेक जालों में हमें फंसा रही है, तो गुरुदेव से हमें युक्ति लेनी ही पड़ेगी। और जब गुरुदेव हमें सूत्र देंगे, माया को हटाने का ज्ञान प्रदान करेंगे, तो हमारा जीवन भी प्रसन्नता से भर उठेगा। एक बार एक व्यक्ति बाहर से भोजन कर कर आया, रात हो गई थी, पत्नी सो चुकी थी,
रसोई बंद कर दी गई थी। सिगरेट की उसको तलब लगी। उसने पत्नी से कहा कि चाबियां कहाँ हैं, रसोई का ताला खोलना है। उसने कहा ऐसा है, आप बच्चे सो रहे हैं, आप फटर फटर ना करें, बाहर अंगीठी जल रही है, वो शायद अभी भी जल रही होगी, तो आप उससे अपनी सिगरेट सुलगा लो। वो गया, उसने बाहर से आवाज लगाई, अरे इसमें आग है कहाँ? पत्नी ने कहा थोड़ा पुरुषार्थ करिए, फूंक मारिए, 2-3 जोर लगाइए, राख उड़ जाएगी और फिर जो नीचे से कच्चा कोयला है उसमें आपको अग्नि मिल ही जाएगी और आपका काम बन जाएगा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अपनी पत्नी के कहने पर वो दालान में गया, उसने कुछ फूंक मारी, राख उड़ गई और नीचे से अग्नि प्रकट हुई। उसने अपनी सिगरेट जला दी। ठीक इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं कि आप आनंद का स्रोत हो, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, हैरान है कि जल में भी मछली को प्यास है। हम तृप्ति की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं और हम स्वयं नित्य तृप्त हैं, आनंद रूप हैं। तो क्या करते हैं? गुरुदेव कहते हैं पुरुषार्थ करो, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोध्यत, उठो, अज्ञान की नींद से उठो, घर के कामों को थोड़े समय के लिए छोड़ो, जागो, जाओ, गुरु की शरण पकड़ो, उनसे युक्तियां लो और जो जीवन का सच्चा लक्ष्य है उसे प्राप्त करके आनंद होता है। जो जो स्वरूप से ही नहीं है, जैसे हमारी परछाई हमारे आगे होती है जब हम सूर्य से पीठ कर लेते हैं, परंतु परछाई का कोई वजूद नहीं होता। जब हम सूर्य के सामने मुख करते हैं तो परछाई हमारे पीछे हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, छाया माया एक सी बिरला जाने कोई। कोई कोई जानता है कि जैसे छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी तरह माया का भी अपना कोई वजूद नहीं। और ये कब पता लगेगा? जब हम किसी महान पुरुष और संत की शरण में जाएंगे। तो इसलिए जब हम संत की शरण में जाते हैं, इसे कहते हैं सामीप्य मुक्ति। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक समय संतों के नजदीक जाते हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, केवल सुनने पर ही नहीं बैठे रहते। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानना चाहते हैं, तो हमें गुरु के पास जाकर अपने प्रश्न और जिज्ञासाएं रखनी ही पड़ेंगी। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, पर दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में हमें समझा रहे हैं। आइए अब चलते हैं तीसरी मुक्ति की ओर। अगर छूटना चाहते हैं तो इन स्टेप्स पर हमें कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। तीसरा कदम है सारूप्य। जितना जितना हम गुरु के समीप जाते हैं, वो जैसा जैसा बतलाते हैं, हम श्रद्धा और प्रेम से
वैसा अभ्यास करते हैं, तो जिस ईश्वर को हम अपने से दूर समझते थे, तो गुरु कहते हैं ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सदा सुख राशि। कि आप के लक्षण और ईश्वर के लक्षण एक से ही हैं। आपका शरीर छोटा है, इसलिए आपकी सीमाएं सीमित है। ईश्वर की माया उपाधि है, वो विराट है, इसलिए उसके पर शक्तियां भले ही अधिक हों, परंतु उसके और आपके जो लक्षण हैं वो एक ही हैं। उन्होंने कहा सत्य का लक्षण है त्रिषु कालेषु न बाध्यते इति सत्यम, जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता, यानी जो हमेशा रहता है। आज सच चुका सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो भगवान सत्य है, हम भी सत्य हैं। सत्य की परिभाषा है जो हमेशा रहे। भगवान तो हर जगह है। हम कहेंगे हम तो हमेशा नहीं जानते, नहीं, हम अपने बचपन को जानते हैं, बचपन के वस्तु पदार्थ सहेलियों को जानते हैं। देश बदल गया, सहेलियां चली गई, बस्ता हट गया, पढ़ाई गई, पर हम जानते हैं। दूसरी अवस्था जवानी, कैसे शादी हुई, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, हम अपने युवा अवस्था के बारे में भी जानते हैं, और अब इस समय क्या घट रहा है वो भी जानते हैं। और आगे क्या होगा हम ये तो नहीं जानते, पर ये फिर भी जानते हैं कि आगे हमारी मृत्यु होगी और उसके बाद फिर हमारा जन्म भी होगा। क्योंकि अगर ईश्वर हमेशा रहता है तो हम भी हमेशा रहते हैं। हमारा शरीर तो बदल जाता है, पर हमारे विद्यमानता होने का कभी अभाव नहीं होता। मैं बचपन में भी था, जवानी में भी था, मैं अब भी हूँ, मैं जागृत में भी हूँ। जब मैं सो जाऊंगा, मुझे ऐसा सपना आया, शरीर की इंद्रियां सो जाएंगी, और कोई ऐसा है जागती ज्योत जो जान रहा है मुझे कैसा सपना आया। अब तीसरा है सुषुप्ति, जहां ना मन होता है ना इंद्रियां होती हैं। मुझे बहुत गहरी नींद आई, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं लगा। ये किसको पता है? मुझे गहरी नींद आई। आपका शरीर तो बिस्तर पर था, पर किसने जाना कि मुझे गहरी नींद आई? इसका मतलब है मैं तीनों कालों में भी हूँ। मैं तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भी हूँ। मैं पिछले जन्म में भी ऐसा था, ना जाने कौन से कर्म किए थे। इसका मतलब है मैं पीछे भी था, अब तो मैं हूँ ही। मैं ऐसे कर्म ना करूं जो मुझे भुगतने पड़ेंगे, इसका मतलब है मैं आगे भी होऊंगा। तो कहते हैं केवल ईश्वर ही सत्य स्वरूप नहीं है, आप भी सत्य रूप हो। पर आपने गुरु से ज्ञान भी लिया, गुरु के समीप रहकर, पर आपने उसका अभ्यास नहीं किया। आपने ये तो जान लिया तीन चीजें होती हैं, एक रूप, एक स्वरूप, एक सदरूप। ये रूप है शरीर जो हर समय बदल रहा है। एक मेरा अक्षर स्वरूप है जो बदलता नहीं, और एक तीसरा मेरा निज रूप है जो मेरा सच्चा अपना आपा है, उसे सदरूप कहते हैं। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव, वो ही मेरा अपना आपा है।
मैं सत्य रूप हूँ। तो ये किसने बताया कि मैं तीनों कालों में कैसे हूँ, तीन अवस्थाओं में मैं कैसे हूँ, तीनों जन्म में, भूत, वर्तमान, भविष्य में भी मैं हूँ। ये सत्य रूपता का ज्ञान किसने कराया? गुरुदेव ने कराया। तो ये है, जब मैंने अपना सदरूप जान लिया, ये है रूप। ये बचपन में कुछ था, जवानी में कुछ था, और अब देख लीजिए बुढ़ापे में इसने क्या रंग दिखाया है। ये बदल गया, पर इसको जानने वाला नहीं बदला। गुरु कहते हैं वो ही तुम्हारा वास्तविक सद रूप है। इसके लिए हमें असत रूप जगत से नाता तोड़ना ही पड़ेगा, तब ही हम सत्य जगत में प्रवेश कर सकेंगे। कैसे? लड़की विदा होने के बाद उसे मायका छोड़ना ही पड़ता है। जब तक वो अपने मायका नहीं छोड़ती, वो ससुराल में अपने जीवन साथी के साथ लंबे समय तक रिश्ते कायम नहीं रख सकती। तो फिर उसका पति कहता है, या तुम माया में रह लो या फिर तुम मेरे साथ रह लो। गुरु भी कहते हैं कि माया से जब रिश्ता तोड़ोगे, तब ही तुम सत्य रूप से तुम्हारा रिश्ता जुड़ सकेगा, जो तुम्हारा अपना सच्चा आपा है। तो ये है सारूप्य मुक्ति। यानी गुरु ने हमें हमारा जो सदरूप है उसे दिखा दिया, और अगर हमने ऐसा अभ्यास किया तो जो असत रूप जगत में हम असत्य जड़ दुख रूप संसार से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे हमारा नाता इससे कमजोर पड़ता चला जाता। तो हमारी असत्य से मुक्ति हो गई और हम किस रूप में प्रतिष्ठित हुए? सदरूप में। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और तीसरा उन्होंने बताया अब है सायुज्य मुक्ति। रूप में भी दो तीन चीजें हैं, एक को छोड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को छोड़ो, और अब कहते हैं कि किसी को छोड़ना और पकड़ना नहीं है। तीन स्तर पर जिस साधक ने परिश्रम कर लिया, गुरु के घर भी गए, संत पुरुषों के निवास स्थान पर गए, वहां जाकर उनसे प्रश्न किए। जरूरी नहीं कि आते ही प्रश्न, कुछ समय बाद सुन सुनकर अगर जिज्ञासा हुई, मन में उन्होंने प्रश्न किए, गुरु ने उत्तर दिया, प्रेरित किया, और वो उसने पुरुषार्थ किया, तो वो अपना निज रूप जान सका। जितना जितना हम आध्यात्मिकता से जुड़ते रहते हैं, जितना जितना हम सदरूपता से जुड़ते हैं, असत्य अपने आप छूटता चला जाता है। उस उदाहरण की तरह, जो बच्चा प्लास्टिक के आम को मुंह में दिए रहता है और एक दिन पिता कमा करके आता है, वो आम का असली लाता है रूप, पुरुषार्थ करता है, बच्चे के मुंह से वो नकली आम खींचता है और असली आम का रस निकाल कर जब बच्चे को देता है, तो बच्चा फिर उस रस को छोड़ना
नहीं चाहता। और जब माँ उसे दोबारा उस आर्टिफिशियल प्लास्टिक के आम को मुंह में लगाती है तो क्या वो बच्चा उस आम को लेगा? समझदार बच्चा नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है इसमें रस नहीं। जब तक हम इस संसार और संसार वालों से जुड़े रहते हैं, हमें वास्तविक सत्य का और आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। हम छोटे छोटे सुखों में भ्रमित होते रहते हैं। पर जब गुरु की कृपा होती है, ईश्वर कृपा करते हैं, हमें जब कोई ऐसा सत्संग मिलता है, तब कहते हैं मेरे मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा चित्त चरणा दे नाल जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, और जब ऐसा संत मिल जाते हैं, वो सत्य रूपता दिखाते हैं, तो धीरे धीरे उसका जुड़ाव अब सत्य से होते होते एक दिन वो इस असत्य जड़ दुख रूप संसार में लौटना ही नहीं चाहता। तभी सूरदास जी ने कहा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अब मेरा मन संसार के सुखों में नहीं लगता। लगा रहे मेरा मन गुरु चरणा नाल लगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने में ही डूब जाता है, पर इसके लिए उसे असत्य जड़ दुख रूप संसार और संसार वालों से मन से नाते तोड़ने पड़ते हैं, शरीर से नहीं। शरीर से तो तन से फर्ज निभाते जाइए, मन से रहो असंग। तन से फर्ज निभाते रहते हैं, पर अपना मन गुरु को दिए रखते हैं। जैसे पनिहारिन बातें करती जाती है, पर अपना ध्यान उसका घड़े में लगा होता है। तो जो सतगुरु से सच्ची युक्ति लेता है, सच्चे सतगुरु उसे संसार के कामों से भी नहीं छुड़वाते, पर साथ साथ उसे अमृत रस पिलाते रहते हैं। और धीरे धीरे उसे ये शरीर भी, इसके नाम भी ऐसे लगते हैं जैसे ये कोई एक मकान नंबर है। ये एक मकान है जहां जीव आत्मा का काम चल रहा है, और नाम इसका नंबर है, जिससे इसका व्यापार व्यवहार चलता है। वरना वो अपने नाम रूप को छोड़कर एक सत्य नाम, जो श्री वाहे गुरु ने बताया है, सत्य नाम श्री वाहे गुरु। मेरे गुरु ने वाह वाह क्या नाम बताया, तेरा नाम सत्य नाम है। जब उसको पता लगता है, तो ये जो झूठे शरीर और शरीर के नाम हैं, वो धीरे धीरे भूलता चला जाता है। इसके लिए उपनिषद में कहा, यथा स्यंदमानो नद्य नाम रूपम विहाय समुद्रम प्रति गच्छति। जैसे कल कल छल छल करती नदी जब समुद्र में गिर जाती है, तो सबसे पहले वो अपना नाम और अपना रूप छोड़ जाती है। समुद्र से कुछ फरलांग दूर होने पर भी उसका नाम रहता है, कि दाईं तरफ से गंगा आ रही है, बाईं तरफ से यमुना, सामने से सरस्वती आ रही है। पर जब वो तीनों समुद्र में मिल जाती हैं, तो उनका नाम भी गुम हो जाता है, और उनका रूप भी गुम हो जाता है, केवल समुद्र रूप हो जाती है। एक इसी तरह गुरुदेव कहते हैं, ये स्थिति है अनन्यता की स्थिति। तो उन्होंने कहा, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला।
वेदों का सार क्या है? तू तू ना रहे, मैं ना रहूं। अनन्यता मिटाती है इसके दुख सर्व ही, अनन्य चित्त की बुद्धि, आत्मा में स्थिरता रहे। यदि स्थिर होना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, जीवन में सरसता रहे, जीवन के कार्यकलाप चलते रहे, पर मैं दृष्टा की तरह उन्हें देखता रहूं, ये स्थिति आ सकती है। पर इसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए। इन 3 स्तरों से गुजरने के बाद ये स्थिति आएगी, और जब वो स्थिति आएगी तो जीवन सरल हो जाएगा। शास्त्रों में स्थिरता के लक्षण बताए गए हैं। स्थिरता किसे कहते हैं? वो कहते हैं जब जीवन में एक रूपता आ जाए, एक के अलावा कोई दिखाई ना दे, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, एकमेव द्वितीय, नेना नास्ति किंचन। मुझे जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये गहने, ये चूड़ी, ये चैन, ये अंगूठी, सोने के अलावा ये कुछ है ही नहीं। ये कसोरा, ये प्याला, ये सुराही, जो मुझे अनेक रूप दिख रहे हैं, ये मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। यथा सौम्य मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम स्यात्, वाचा रम्भण मात्र विकार नाम ध्येयम, मृतिका इति सत्यम। उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को समझाया, हे पुत्र, हे सौम्य, अगर तुम्हें समता में रहना है तो तुम्हें एकत्व भाव बनाना ही होगा। अलग अलग बर्तनों को जिस तरह कुम्हार नहीं अलग अलग समझता, वो सिर्फ मिट्टी रूप समझता है, तुम्हें भी समझना होगा ये संसार परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। और जब सब में एक रूपता आएगी, और आप देखो जब द्वैत मन में आता है तो क्या उस परिवार में आनंद आता है? जिस परिवार में द्वैत की भावनाएं हों, क्या वो परिवार सुखी रहता है? जब जीवन में उन्होंने कहा द्वैत भय कारण, द्वैत भय का कारण है। जब अकेले होते हैं तो कौन किससे डरेगा? दो होंगे तो डर लगेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। और जब आप अकेले होंगे तो किससे डरेंगे? और आपको क्या असुविधा, जब सब लोग चले जाते हैं आप क्या कहते हो, आज मुझे कोई काम नहीं, मैं तो आज अकेली हूँ, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, आज मैं खाली ही खाली। राजा जनक जी जैसे राज्य के जितने भी काम हों, पर वो हमेशा खाली होते हैं, क्योंकि उनके चित्त में द्वैत है ही नहीं। तो कहते हैं पहला क्या लक्षण है अनन्यता का, कि एक रूपता होती है। जब जीवन में एक रूपता आ जाती है, और दूसरा क्या लक्षण है, ना वो भूत में जीता है, ना वो भविष्य में जीता है, ना उसे भूत का शोक होता है, ना उसे भविष्य की चिंता होती है। वो हमेशा किस में रहता है? वर्तमान में रहता है। और वर्तमान का अर्थ है बरतना। जैसा जैसा देश काल होता है वो उसके साथ व्यवहार करता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा करता हूँ योग क्षेम में। जब प्राणी, जब व्यक्ति एक ही ब्रह्म है, सब में एक परमात्मा है, ऐसी विद्यमानता का ज्ञान कर लेता है, और वो वर्तमान में रहता है कि अगर ये शरीर चला भी जाएगा तो मैं तो रहूंगी ना, कपड़ा बदल जाएगा, पर मेरा कभी नाश नहीं है। तो वो क्यों आगे की सोचेगा, और क्यों भूत में
शोक करके जबरदस्ती भूतों से चिपटने की कोशिश नहीं करेगा। वो कहेगा जो कुछ है सो मैं ही हूँ, जो कुछ है सो अब ही है। वो अब का आनंद लेगा, वो वर्तमान खराब नहीं करेगा। भूत की शोक में, भविष्य की चिंता में वो वर्तमान को खराब नहीं करेगा। वो कहेगा पता इस समय तुझे क्या दुख है। और फिर जब ऐसा होगा तो जीवन में क्या आएगी, सरस होगा ना। फिर जीवन में जब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई कोई भी संकल्प नहीं और विचार शून्यता उसका लक्षण है, फिर वो किसके और क्यों विचार करेगा, किसके लिए करेगा? बच्चों के लिए। उसको पता है कोई ना कहू के सुख दुख का दाता, निज कर कर्म करें सब प्राप्ता। मैंने इनको जन्म दिया है, कर्म की पोटली तो ये सब अपने साथ लेकर आए हैं। जिस बच्चे का जैसा कर्म होगा, भुगतान होगा, उसको अवश्य भुगतना पड़ेगा। वो ईश्वर के हाथ में है। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो मैं इनकी व्यर्थ में चिंता क्यों करूं, अपना समय चिंतन में क्यों ना लगाऊं। एक बात, पुराने समय की बात है, किसी कन्या को देखने के लिए आए। कार्यक्रम कुछ और था, बातचीत के कारण काफी विलंब हो गई, भोजन का समय हो गया। पुराने समय में ऐसा रिवाज था, घर में माइया पुराने समय की हुआ करती थी, जो सर्वेंट्स हुआ करती थी, कई कई समय की हुआ करती थी, वो रहती थी और घर के सदस्यों की तरह काम भी किया करती थी। तो उन्होंने अपने किसी घर की इसी तरह सहयोगिनी को कहा कि जाओ, धान कूटना है, हमने चावल बनाने हैं, ताजा है धान, ताजा ताजा कूट आओ, जिससे फिर मैं आकर भोजन की व्यवस्था करूं। मालकिन कहकर चली गई। अब उसने धान कूटना शुरू किया और उसने बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी, और जब वो धान कूटती तो चूड़ियों की आवाज आती खन खन की। तो मालकिन आई, उसने कहा ये क्या कर रही है? वो कहेंगे इनके घर में इतने भी चावल नहीं है साफ हुए हुए कि ये इस समय हमें पका के खिला सकें, इस समय ये चावल कूट रहे हैं, तो क्या कर रही है? तो उसने कहा सेठानी जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा सारी चूड़ियां उतार दे, एक एक पहनी रहे, क्योंकि ये जो हैं बनिए लोग, और हमारे में भी ऐसा होता है कि हाथ को खाली नहीं रहने देते, एक एक चूड़ी तो पहनते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, आज की बात रहने दीजिए। बनियों में खासकर, हमारे में भी हाथ खाली नहीं छोड़ते। बड़ी अनुभवी हमें कहती हैं कि कुछ ना कुछ पहनो, चाहे एक एक पहन लो। तो उसने भी कहा कि इसको उतार दे, बस एक एक चूड़ी शगुन वाली हाथ में रख ले। उसने ऐसा ही किया। अब वहां शोर नहीं आया, उन्हें भी बातचीत में डिस्टर्ब नहीं हुआ, और एक गलत छवि भी नहीं हुई कि इनके घर में इतना भी धान नहीं है जो ये ताजा कूट रहे हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरी मालकिन मुझे बहुत अच्छा सुझाव दे गई। अब मेरे हाथ भी हल्के हो गए हैं, चूड़ियां इतनी इतनी सारी थी और मैं उनके बोझ से अच्छी तरह धान कूट भी नहीं पा रही थी। और जब उसके हाथ हल्के हो गए, शोर भी नहीं हुआ, उसे धान कूटने में बड़ा आनंद आया। ठीक इसी तरह विचार कीजिए, जब हम ये जान जाएंगे कि ब्रह्म एव इदम सर्वम, प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, सब में भगवान ही है, राग में किससे करूं और द्वेष में किससे करूं,
जब सब में तेरा वास है। तो जब हम भी एकत्व का निश्चय कर लेते हैं, तब हमारा चित्त भी शांत हो जाता है, उसमें विचार शून्यता धीरे धीरे आने लगती है। फिर जो चित्त में भारीपन है, वो चित्त हल्का हो जाता है, क्योंकि संकल्प विकल्प जितना भारी करते हैं, और अगर आप लास्ट स्टेज पर आ जाओगे तो वाकई विचार भी उस समय भारी लगता है शांत हो जाओ, समुद्र की शांत और गंभीर। हम भी पहले सोचा करते थे कि विचार भी भार लगते हैं, तब संत कहते थे एक अवस्था ऐसी आती है जब विचार भी भार लगते हैं, तब वो कहते हैं कि जहां तुमने सोचों को छोड़ा, संकल्पों को छोड़ा, और जब आप अपने निज रूप में आ जाते हो, फिर कुछ विचार करने की भी जरूरत नहीं होती। ये स्थिति अभी बहुत दूर है। आपको ऐसा लगेगा, पर हमें ऐसा अनुभव मिला, और अब गुरु की कृपा से कई बार ये विचारने में भी बड़ा बल लगता है। मन कहता है बस अपने में डूब जाओ, कैसे जैसे समुद्र में गई हुई नमक की पुतली जो हमने बनाकर फेंकी थी, वो नमक रूप हो जाती है। जाहिं उन्होंने कहा कि जहां गया नहीं लौटे, वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। हमारा निज घर क्या है? अपना आपा। और जब हम अपने आप में होंगे तो आप में वास, तब हम अपने आत्म रंग की इतनी मस्ती लेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा। क्या कहा संत ने? महापुरुष क्या कहते हैं? हे जिज्ञासु, अगर तू कह रहा है ना मुझे पक्के रंग में रंग दो, साड़ियां मैलियां रूहां ने बूढ़े रंग विच रंगो गुरु जी, तो कहते हैं मैंने तुझे बता दिया कि तूने अपने रूह को कैसे रंगना है। तो पहले गुरु घर जाओ, फिर गुरु के समीप बैठो, वो जैसा बतलाते हैं वैसे ही रोक भी चले, फिर वैसे चलो, धीरे धीरे अगले स्तर पर आओ, अब सारूप्य मुक्ति की तरफ आओ, और अंत में ऐसी अनन्य हो जाओ कि जहां गया नहीं लौटे, वो मेरा श्रेष्ठ धाम है, वो मेरा अपना आपा है, वो मेरा अपना रूप है। तो गुरु जी कहते हैं कि अब क्या होगा? अब पल पल में तुझे होली नहीं खेली जाएगी, पल पल ना तू खेले होली, खेले आठों याम। जब गुरु ने ज्ञान रंगा, तब आत्म रंग में रहे ध्यान, तब उसको तब संसार के रंगों का ध्यान नहीं होता, केवल वो आत्म रंग में डूब जाता है। ये कौन देते हैं? गुरु कृपा की पिचकारी लो हाथ में, और गुरु ज्ञान का जब रंग मिल जाता है तो साधक आत्म रंग में रंग जाता है।